सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पॉपुलर का क्या टाइम एंड पर चल रहा और बहुत भाग दौड़ है किसानों की। किसी के पेड़ रखे सूख रहे, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और कुछ जगह तो क्या हो रहा कि उसमें पिताजी में और लड़कों में लड़ाई बज रही। लड़का कह रहा पॉपुलर लगाओगे, पिताजी कह रहे पॉपुलर नहीं लगाओगे। ऐसे कम से कम भी 15-20 फ़ोन इस सीज़न में मेरे पास आ चुके। किसान भाइयों को एक सजेशन है कि जो भी कोई पॉपुलर लगाता है पहले तो प्लानिंग करें। अगर पिताजी जीवित हैं तो सबसे पहले अपने घर में उनसे मशवरा करें। सबसे पहला सुझाव तो ये है। दूसरा फिर क्या है, जो नए किसान हैं ऐसे हैं घर में लड़ाई कर रहे, किसी वजह से उनके पेड़ लग भी गए तो वो पेड़ सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों सक्सेस नहीं हो पाते, कारण भी बताऊंगा। क्योंकि जो भी काम हम करते हैं उसका हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। नए किसानों के लिए वैसे तो वीडियो है। जो नया किसान है शेयर करने की उसे कोशिश करना। जो भी किसान भाई पुराना पॉपुलर का शौकीन है और इस वीडियो को देख रहा है, नए को शेयर क्यों करना, क्योंकि उसे कुछ गाइडलाइन का पता लग सके। शुरू करता हूँ। जो किसान ऐसे हैं कि नए हैं, पॉपुलर लगाना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी में अगर उन्होंने लगा भी दिया तो फ़र्क क्या आवेगा। थोड़ा काम सही करने में, गलत करने में फ़र्क क्या आवेगा। अगर किसी सही आदमी से आप प्लांटेशन करा रहे, आपकी दूरियां एक्यूरेट रहेंगी। जब दूरियां आपकी एक्यूरेट रहेंगी तो आपकी नर्सरी एक्यूरेट चलेगी। जो सही लगाने वाला है पहले आपके खेत को पूरा नापेगा, तोलेगा, सारे कहीं एडजस्टिंग बैठा होगा कि कौन सी लाइन कहाँ एडजस्ट बैठेगी, किस एंगल पे ट्रैक्टर का घुमाव होगा, किस एंगल पे किसान का पेड़ आने वाले टाइम में ना टूटे। क्योंकि अगर किसान के 500 पेड़ लगे, 50 पेड़ टूट गए तो सीधी सी बात है ये 2-4 साल का जो डिफरेंस है इसमें लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों को इस चीज़ से बचना है, पॉपुलर की फसल को सक्सेस बनाना है। तो उसमें क्या होता है, और अगर आप जल्दी में किसी जेन्युइन आदमी से पेड़ नहीं लगवाते, आपकी लाइनें कोई इधर को पेड़ दिखाई देगा, कोई इधर को पेड़ दिखाई देगा, उससे नुकसान क्या होगा। क्योंकि ज़्यादातर मसला क्या होता है, नौकरी पेशा वालों का ये मसला होता है कि जल्दी में लगा लो। इस काम में क्या है, जिस टाइम पर आप पॉपुलर को 4 साल के लिए या 5 साल के लिए अपनी फसल दे रहे तो उसे सही दूरियों का चयन करें, सही तरीके से लगवाने का चयन करें और सही गड्ढा होना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में पॉपुलर हम लगाते हैं और पता लगता है कि एक दूसरे पड़ोसी ने लगा रखा है, एक आपने लगा रखा। पड़ोसी का तो 5 लाख का बिक गया और आपका 4 लाख का या 3.5 लाख का बिक गया। ज़मीन उतनी है तो उसमें आपको दिक्कत आवेगी। सब कहेंगे, किसी की घरवाली भी लड़ेगी, उसका इतने का गया, उसका इतने का गया, दिक्कतें आवेंगी। तो इन चीज़ों का पहले ही ध्यान रखना है। ये चचा है हमारे, आज इनकी प्लांटेशन की है, दूरी रखी है एक साइड 13 फीट, एक साइड 12 फीट। बताएंगे क्यों ये दूरी रखी। पहले इसमें से नर्सरी कटी थी, गोभी लगा रखी थी। अगर हम इसका डिस्टेंस 12x12 पे लेके चलते हैं तो 12x12 पे पहले नर्सरी थी। जो पहले नर्सरी थी अगर उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, जहाँ पे पहला पेड़ स्थापित था 12x12 पे, तो वो पेड़ वहीं आवेगा। जाहिर सी बात है। अगर दोबारा प्लांटेशन करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पहला पेड़ आया वहाँ वो पेड़ ना आना चाहिए। क्यों ना आना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर इसकी थोड़ी बहुत भी जड़ रह जाएगी तो उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है। वो कीड़ा इस पेड़ को नुकसान देगा जो पेड़ अब लगाया। इन चीज़ों से बचें। चाहे आपको दूरी बराबर साइड कम करनी पड़े या बीच में लाइनों का डिस्टेंस घटाना बढ़ाना पड़े या धोरे में घटाना बढ़ाना पड़े, एडजस्टिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। एडजस्टिंग में क्या है, आपका 1 घंटा ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही हमारा भी हुआ नहीं चाहिए। कितना टाइम लगा हमें? 1.25 घंटा लग गया। हाँ अच्छा, जो आपके पेड़ लगे सीधे लगे, सही लगे? बिल्कुल सही है बॉस क्लास। इसमें हर किसान को ये ध्यान देना ज़रूरी है। जो किसान एक बार कटवा के दूसरे बार उसी खेत में लगाएगा तो दूरियों को घटा बढ़ा के, इसमें घटाने बढ़ाने के कई प्रावधान हो सकते हैं। कई प्रावधान कैसे हो सकते हैं कि
या तो उस दूरी को जैसे पहले 12x12 थी इसे 14-10 कर लो, 14-10 में डिफरेंस आ जाएगा। या पहले 12x12 थी, एक साइड 13 कर लो, एक साइड 12 कर लो, या फिर आप इसे 15-10 कर लो। कोई भी साइज चॉइस करके पहले की अपेक्षा अलग या तो घटाओ या बढ़ाओ, जब आपकी नर्सरी एक्यूरेट चलेगी। और जो आपकी ये जड़ें बची हुई होती हैं, इसमें जड़ें दिखाई नहीं दे रही, वैसे तो पलटू वल्टू लगाया, जब जड़ें बच जाती है इसमें अगर कीड़ा भी आ गया तो भी आपका पेड़ सक्सेस हो जाएगा। एक बात ये रही। दूसरा क्या है कि विशेष तौर पे जब ये देखो, ये खाद भी दिखाओ, इन्होंने इतना बढ़िया सेटअप बनाया कि पहले इसमें पॉपुलर कटवाए, फिर गोभी लगाई दी, 3 महीने गोभी रही, 3 साढ़े 3 महीने की गोभी की फसल है। फिर ये देखो ऐसा फला करके डाले। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ये पेड़ बहुत हल्के लगाए। बहुत से किसान क्या लटका लट लेते हैं जो हाथ में भी नहीं आता। अब ये देखो कितना 6 और 2 8 और 2 10 फीट का पेड़ है, मात्र 10 का 7 का 8 का। इससे क्या है, इसकी बाद में भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत किसान कह रहे छोटा पेड़ चलता नहीं, ये है वो है। बाकी कुछ किसानों के अब कमेंट ये भी आएंगे कि ऐसा पेड़ अगर लगाएंगे तो नील गायें नुकसान करेंगी। नील गायें वास्तव में नुकसान करेंगी। जहाँ पर नील गाय का झुंड है वो ज़रूर नुकसान देगा। तो किसान भाइयों को क्या है, उससे बचने के भी पहले कुछ समाधान बता रखे। 1-2 दिन में अब उसका पार्ट 2 बनाएंगे जो ऐसे पेड़ हैं, क्योंकि बड़ा किसान तो बचा ले जाएगा, छोटे किसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि उसकी आमदनी कम है। तो छोटे किसान के लिए भी एक पार्ट 2 बनाएंगे हम। बाकी आप देख सकते हैं काम जब भी जैसा हमने बताया जेन्युइन आदमी से करावें, गड्ढा पूरा करावें। कोई भी है आप पैसे दे रहे, पैसे नाजायज़ खर्च ना करें कोई भी किसान, क्योंकि किसान का पैसा बहुत मेहनत का पैसा होता है। सभी का मेहनत का होता है वैसे तो, लेकिन किसान का कुछ ज़्यादा का होता है, क्योंकि ना तो उसे रात का पता होता ना दिन का पता होता। उसका ड्यूटी टाइम कुछ नहीं होता। सबका तो ड्यूटी टाइम है, कोई 4 बजे 5 बजे सब छुट्टी कर दे, लेकिन किसान का छुट्टी का टाइम नहीं होता, आने जाने का कोई टाइम नहीं होता। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।